हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ बॉल टू हॉल। आ गए हैं हम एक जीत की खुशी में। मैनचेस्टर यूनाइटेड इज ऑन विनिंग वेज। जीतने लग गए हैं हम लोग। रूड वैन निस्टेलरॉय का मे बी फेयरवेल गेम, मे बी नॉट, बट 3-0 विन अगेंस्ट लेस्टर सिटी। लेस्टर सिटी को लास्ट टाइम भी हमने ऐसे ही हराया था कप गेम में। अ गुड विन। हेलो मौली, कैसा लग रहा है? हेलो दुबे। हाय एवरीवन, क्या हाल है? वेलकम बैक टू बॉल टू हॉल। एक्साइटिंग टाइम्स अहेड हमारे लिए फ्रॉम अ यूनाइटेड पर्सपेक्टिव। मस्त चार मैचेस रूट ने मैनेज किया, एक भी हारे नहीं, 3 विंस 1 ड्रॉ। आई थिंक हम्म। ये हमेशा होता है चेल्सी हमारे की वजह साथ इंटरिम इंटरिम मैनेजर के साथ। तो वी आर ऑलवेज एक्साइटेड एंड वी आर आल्सो एक्साइटेड फॉर द अपकमिंग मैनेजर। सीधे आते हैं हम अपने 7 पॉइंट रिव्यू पे। और रिव्यू करने से पहले गाइस, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। अगर आपको अच्छा लग रहा है हमारा कंटेंट, डू लेट अस नो आपको और किस टाइप का कंटेंट चाहिए। विल बी वेरी एक्साइटेड टू ब्रिंग यू ऑल ऑफ दैट। सीधा जंप करते हैं अपने रिव्यू पे। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हम बार बार कहते थे हमारे पुराने वीडियोस में, about the starting 11. Does the manager know his starting 11? Is he aware of his midfield? Is he aware of the strengths of his players? I think पिछले है। 4 मैचेस में हमने ये तो देख लिया कि भाई एटलीस्ट द मिडफील्ड विच ही हैज केप्ट कांस्टेंट, जो उसने फेथ दिखाया कैसेमीरो, उगाटे, ब्रूनो, आई थिंक दैट वाज ब्रिलियंट। चेंजेस ऑब्वियसली यू व्हेन यू हैव अ squad you make that rotation, but I think he was very much sure about what he wants. I think that's lovely to see. ऑब्वियसली यार, मतलब मेन बात है, इसने मिडफील्ड बिल्कुल सिमिलर रखा है सारे मैचेस में। मतलब इसका मेन, इसने मिडफील्ड जो अपना बना लिया था वो था कैसेमीरो और उगाटे, जो हम लोग बहुत टाइम से कह रहे थे। मैं हो, Correct. तू हो, सौमिलो, हम तीनों कह रहे थे कि इन दोनों को कराओ स्टार्ट, और अच्छा लगा वो। डिफेंस डिफेंस का एक कंसिस्टेंसी अब हमें पता है। एंड मेन बात ये है कि मजरूई लेफ्ट बैक पे खिला रहे हैं। डायलो अगर स्ट्रगल कर रहा था, इवन दो उसने राइट बैक पे भी स्ट्रगल किया, लेकिन डायलो को राइट बैक पे ही खिला रहे हैं। सेंटर बैक तो ऑब्वियसली देखो, मेन मेन अपनी पार्टनरशिप पिछले मैनेजर को भी पता थी, डिलीट और लीचा ही होंगे। इंजरीज या चेंजेस की वजह से कर सकते हैं, एवेंस को खिला सकते हैं, ये ऊपर नीचे हो सकता है। और स्टार्टिंग में गाना पुअर था लास्ट मैच में। इवन चेल्सी के अगेंस्ट ही हैड अ बैड गेम, तो गाना को ड्रॉप किया। रैशवर्ड को लाया कि चल ठीक है भाई, तेरी बारी, तू परफॉर्म कर। अमाड ने परफॉर्म किया तो उसको अपनी जगह कंसिस्टेंट मिली। अमाद तो कभी ड्रॉप होना ही नहीं चाहिए था, जो हमारे एरिक टेन हाग एंटनी को उसकी जगह खिला रहे थे, क्योंकि वो शायद ट्रेनिंग में ज्यादा बेटर परफॉर्म कर रहा था कुछ। एंड ऑब्वियसली स्ट्राइकर में हमारा हॉलैंड है, जो जैसा लग रहा है कि मेन स्ट्राइकर हॉलैंड ही होगा। जग्जी इज अ सपोर्ट स्ट्राइकर राइट नाउ, लेकिन चलो उस पर आगे आते हैं। बट स्टार्टिंग 11 हमारी ठीक है, एक स्टेबल स्टार्टिंग 11 पता चल गई है रूड के अंडर। अब एमोरिम कैसा खिलाता है, किसको लाता है, किसको रखता है, वो पता नहीं है। वो क्या स्टार्टिंग 11 प्रेफर करेगा, बट आई थिंक बड़ी बैलेंस स्टार्टिंग 11 थी है। और बैलेंस स्टार्टिंग 11 की वजह से ही, एक जो बैलेंस डिफेंस था हमारा, उसकी वजह से ही हमको क्लीन शीट मिली। हमारी 5th क्लीन शीट थी है। हमारा पॉइंट नंबर 2 भी इसीलिए यही है कि 5th क्लीन शीट आई। इवन तो हमें लग नहीं रहा होगा इतनी क्लीन शीट्स रख ली हैं हमने। सेकंड हाईएस्ट है प्रीमियर लीग में। बोल मोली। प्रीमियर लीग में फिफ्थ क्लीन शीट है, जो कि बहुत ही हाँ बड़ी हाँ। बात है। देखा जाए तो वे आर सेकंड, जो तू बोल रहा था। हम्म। और कंटिन्यू। हाँ हाँ, ओनाना के लिए भी, मतलब ओनाना ओवरऑल हैज बीन वेरी गुड दिस ईयर। उसके सेव्स बढ़ गए हैं। आज भी एक बहुत अच्छा सेव किया था उसने 1-on-1 एनडीटी के अगेंस्ट। तो गुड डिफेंसिव परफॉर्मेंस अगेन। तेरा क्या कहना है मौली? Yeah, I think this is the best point about the entire United setup जो हो रहा है, कि डिफेंस सॉलिड दिख रहा है। एरिक टेन हैग जब खेल रहा था तब भी डिफेंस अच्छा दिख रहा था, भले उसमें बहुत सारे इश्यूज थे, बट टीटीएस की बात अभी मैं नहीं करूंगा। ओनाना के लिए बहुत बड़ा सीजन है आफ्टर व्हाट हैपेंड लास्ट ईयर। आई थिंक ही इज वन ऑफ द स्टैंड आउट परफॉर्मर्स, क्योंकि एक चीज ये भी है कि उसको ज्यादा चांसेस नहीं मिल रहे सेव करने की, विच इज अ गुड थिंग। बट जब भी आ रहे हैं, ही इज सॉलिड एट द बैक, सो दैट्स अ वेरी गुड थिंग, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। और बैकलाइन जो है, डिफेंस जो है, वो भी बहुत अच्छा खेल रही है। आई थिंक जो भी कॉम्बिनेशन सेटअप हो रहा है, आई थिंक एवरीवन इज परफॉर्मिंग एट देयर बेस्ट, सो वो बेस्ट चीज लग रही है मुझे एट द मोमेंट। और मेन बात है, अभी यूरो और मैगवायर दोनों आएंगे, तो डिफेंस तो और करेक्ट। इम्प्रूव ही होगा। यूरो के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ यार मैं। सभी एक्साइटेड है यार। यूरो तो जितना जल्दी आए, आई थिंक इट्स लूक शॉ और मलेशिया भी आने वाले हैं, तो मतलब डिफेंस हमारा बेटर ही होने वाला है। होपफुली हाँ, अब मोर क्लीन शीट्स विल कम। जहां पर डिफेंस की बात हो रही है, वहां पे स्ट्राइकर्स की भी बात होनी चाहिए, बहुत जरूरी है। एक यार पेड़। समझ नहीं आ रहा है स्ट्राइकर लोग का क्या चल रहा है, हॉलैंड और जग्जी। आज जग्जी से मुझे बहुत उम्मीदें लग रही थी, somehow I was feeling
कि वो एक एक गोल तो कर लेगा, बट इवन गाना गोल की हम बात करेंगे, बट इवन दैट गाना का गोल, he was not poised to take the ball. Even if Garner would not have taken that goal, वो he was not poised to take वो पोजीशन पे ही नहीं था कुछ, मैं वही देख रहा था उसको, मेरी पूरी आंखें उस पर गड़ी हुई थी, बट आई डोंट नो, ही विल टेक सम टाइम, इतना जल्दी नहीं बोला चाहिए, स्टिल वेरी यंग, हॉलैंड भी बहुत यंग है, बट आई थिंक स्ट्राइकर्स के गोल नहीं आ रहे हैं, और आई थिंक दैट्स अ कंसर्न। एमोरिम आएगा तो आई होप समथिंग विल चेंज, बिकॉज उसके करंट स्ट्राइकर के साथ, आई कांट प्रोनाउंस हिज नेम गाइस, उसके करंट स्ट्राइकर के साथ जो उसने करा है स्पोर्टिंग में, आई थिंक दैट्स वेरी गुड, और हॉलैंड आई थिंक विल बी वेरी मच बेनिफिटेड विद दैट। दूसरा दुबे राशि की बात करना चाहेगा तू अगर तो रैशवर्ड यार, अब वही ना कि हमने उन दोनों का तो चल बोल दिया यंग है, जग्सी और हॉलैंड। रैशवर्ड तो अब यंग नहीं है यार, उसको हो गया टाइम, हो गया बहुत टाइम हो गया। अप डाउन सीजन, अप डाउन, कॉन्फिडेंस खराब, कॉन्फिडेंस नीचे, मतलब यार अब हो गया टाइम। मैंने आज वही ट्वीट भी सेम किया था कि रैशवर्ड का टाइम मुझे नहीं लग रहा अब टर्न अराउंड हो सकता है उसका। यूनाइटेड करियर तो एंड नहीं होगा, क्योंकि आई थिंक कोई लेगा नहीं उसको अभी इतने उसमें, तो रहेगा तो यहीं पे। बट बहुत चांसेस है नेक्स्ट सीजन तक उसका मेन एज अ स्टार्टिंग 11 प्लेयर खत्म हो जाएगा उसका। जो एक लिंगार्ड का रोल बन गया था जब वो ओवरस्टे कर गया था अपना यूनाइटेड में, तो वैसा टाइप का एक रोल हो जाएगा जो मुझे लग रहा है रैशवर्ड का। आई होप टर्न अराउंड करे, बट मुझे लग नहीं रहा रैशवर्ड टर्न अराउंड कर पाएगा ये। तो रैशवर्ड इज 27 राइट नाउ, हाँ हाँ हाँ। अबाउट टाइम ही तो परफॉर्म्स, अदरवाइज वही लिंगार्ड वाला सीन है। हाँ, तो अगेन वही रैशवर्ड बेकार। हॉलैंड और जग्सी का सबसे बड़ा इशू है कि ठीक है यार, तुम्हारे गोल नहीं आ रहे, तुम ओवरऑल अच्छा कहीं खेलते हो, देखो बॉल भी लूज कर रहे हैं दोनों। तो आई करेक्ट। होप वही, अब नया कोचिंग सेटअप से मेरे को यही है कि तुम ये नहीं है कि तुम अगेन तुम आए हो तो तुम्हारे लिए वही प्लेयर लाएं जो स्ट्राइकर तुम्हारे लिए अच्छा कर रहा है तो स्पोर्टिंग में। यू हैव टू इम्प्रूव द प्लेयर्स वी हैव राइट नाउ। ऑफ जो कोर्स। हैंजी फ्लिक ने बार्सिलोना में किया, उसने प्लेयर्स इंप्रूव करे जो थे उनके पास। उसने प्लेयर तो एक भी साइन नहीं किया था, एक साइन किया था ऑल्मो बस, और वो भी इंजर्ड है। बाकी उसने करंट प्लेयर्स को इंप्रूव करे और एकेडमी से प्लेयर्स को लाया। वही चीज करेक्ट। अब नए हमारे जो अगर कोचिंग सेटअप जो भी हिट जाएगा यहाँ पे, उसको यही चीज करनी पड़ेगी। तुम हर बार इसी पे डिपेंड नहीं कर सकते कि 50-50, 60-60, 100-100 मिलियन के प्लेयर ले आओगे जो तुम जानते हो और वो चल जाएंगे। तो नहीं, ऐसा वो आई नहीं हो होप। सकता पर यार, सही बात है, हर बार तुम मैनेजर आएगा फिर वो अपने सेट ऑफ प्लेयर्स लाएगा, फिर नहीं चलेंगे, ऐसा नहीं हो सकता ना, इट कांट बी डन लाइक दैट। तो होपफुली स्ट्राइकर्स का कुछ चेंज हो। रैशवर्ड से मेरे को बिल्कुल उम्मीद नहीं है, पर ऑब्वियसली एक नेगेटिव से आते हैं। लेट्स कम बैक टू अनदर पॉजिटिव अगेन। व्हाट अ ब्रिलियंट परफॉर्मेंस बाय उगाटे। मतलब मेरे को सोशल मीडिया में इससे पहले भी लोगों पे बहुत इरिटेशन आ रही थी कि जो लोग उगाटे को क्रिटिसाइज कर रहे थे। उगाटे एक ऐसा प्लेयर है जो हमें चाहिए था, एक सिंपल मिडफील्डर, बॉल रखे, करेक्ट। बॉल जीते, टैकल्स में घुसे, जीते बॉल और आगे सामने वाले को दे दे। बस वही चीज़ हमको, एक सिंपल प्लेयर चाहिए था मिडफील्ड में। वो लेके आए हैं तो लोगों को चाहिए कि नहीं यार, इसमें वो ब्रिलियंस नहीं है कि बॉल के साथ घूम भाग नहीं सकता, मैजिक नहीं कर सकता बॉल के साथ। अब वो चाहिए ही नहीं हमें। किस चीज़, वो फैन्स ही तो इतना फालतू वो रहते हैं ना। कोई जिस चीज़ के लिए लाए हो प्लेयर, उसकी स्किल्स को अप्रिशिएट करो। तो उगाटे नहीं, टुडे तो वाज़ ब्रिलियंट, एंड मिडफील्ड में जो बैलेंस देते हैं विद कैसेमीरो एंड ब्रूनो। मतलब आई थिंक जब कैसेमीरो जाएगा, एक अनदर यंग प्लेयर अगर उस मेनू टाइप का प्लेयर डेवलप आ जाए, तो मेरे को तो ये मिडफील्ड बैलेंस काफी अच्छा लग रहा है मुझे। तेरी क्या ओपिनियन है? आई थिंक मेनू जब इंजर्ड हुआ, उसके कारण आई थिंक रूड ने सोचा होगा लेट मी गो विद कैसेमीरो एंड उगाटे, जो सब सोच भी रहे थे, सोशल मीडिया में भी हम लोग सोच रहे थे कि यार एटलीस्ट उगाटे एंड कैसेमीरो को साथ में खेलते देखना है along with ब्रूनो। आई थिंक दैट्स ब्रिलियंटली वर्किंग राइट नाउ। और उगाटे का यार प्रॉब्लम है ना, हमारे सोशल मीडिया जो फैंस है ना, जो कीबोर्ड वॉरियर्स है, पीछे पड़े रहते किसी भी प्लेयर के, आते 60 मतलब हैट्रिक मार दे, पता नहीं क्या करते। सो आई आई रियली डू नॉट लाइक दैट। उगाटे के बहुत सारे अगर आप देखोगे आज के मैच में भी एक गोल नहीं हुआ, बट वो अपने बॉक्स से उसने पास किया गिरते हुए टूवर्ड्स गारना, गानाचो। सीधा गोल नहीं हुआ। बट यार दैट दैट यू नीड दैट काइंड ऑफ अ प्लेयर। हर प्लेयर तुम क्रिएटिव नहीं होगा, हर प्लेयर का अलग कॉम्पिटेंसी होता है। उगाटे आई थिंक वाज रिक्वायर्ड, सबको पता है बट उगाट प्रॉपर सीडीएम रिक्वायर्ड था। अब तुम क्या चाहते हो, आ गया तो फिर तुमको कोई और चाहिए। तो उगाटे का जो मेन जो था कि टैकलिंग के लिए 8 टैकल्स जीता है वो। जो एज पर ट्विटर, मेरे को पता नहीं कि कितना एग्जैक्ट डेटा है, एज पर ट्विटर में जो जब से डेटा कलेक्शन स्टार्ट हुआ है, यूनाइटेड के किसी प्लेयर ने नहीं किया सोचो। कि 8 टैकल जीता होगा अगेंस्ट लेस्टर सिटी। जो 8 टैकल आज जीता है, उसके बाद उसने ओवरऑल 92% पास एक्यूरेसी भी थी, 7 बॉल रिकवरीज करी हैं, 3 इंटरसेप्शंस करी हैं। तो यार जो इसका रोल चाहिए वो किया है उसने अपना काम।
तो वही बात एंड है ना। ऑब्वियसली इसकी वजह से कैसेमीरो का गेम भी इंप्रूव होता है क्योंकि वो आगे पीछे अपना घूम सकता है, एंड ब्रूनो को भी एक हो जाता है कि मैं आगे ही बैठूंगा, पीछे आने की जरूरत नहीं है। करेक्ट करेक्ट। अगर तू देखेगा तो ब्रूनो का जो अगर हीट मैप वगैरह दिखेगा तो वो पीछे उतना नहीं था आज। ही वॉज देयर इन द फ्रंट, और अगर वो आगे है तो फिर उस तरीके से ब्रूनो की भी बात करेंगे हम, उस तरीके से यू विल सी द रिजल्ट्स फ्रॉम ब्रूनो। बट ब्रूनो पे बाद हाँ। में आएंगे। आई थिंक विल गो टू दैट इम्पोर्टेंट पॉइंट जो कि छोड़ा नहीं जा सकता। भाई क्या गोल था, क्या गोल था, मतलब इवन कमेंटेटर वाज सेइंग कि भाई एज सुन एज ही हिट द बॉल पता था कि इट विल गो टू द गोल, इट विल बी इन द नेट्स। हाँ अमेजिंग। यार आई ये थिंक तो गार्ना फ्रॉम द बेंच दिस सीजन हैज बीन ब्रिलियंट। आई थिंक वो धीरे धीरे आएगा। अब रैशफोर्ड का तूने बोल दिया, बट आई थिंक गार्ना फ्रॉम द बेंच हैज बीन ब्रिलियंट। रैशफोर्ड और गार्ना का जो रोटेशन है मुझे अच्छा लगता है। आई ऑलवेज लाइक रोटेशन, मेरे को रोटेशन अच्छा लगता है। ऐसा नहीं कि एक ही प्लेयर खिलाया जा रहा है, वो खेल भी नहीं पा रहे। बट आई थिंक गार्ना का ये गोल विल बी अ ह्यूज बूस्टर फॉर हिम फ्रॉम अ ओवरऑल कॉन्फिडेंस पर्सपेक्टिव। हाँ यार, तो ओवरऑल ऑब्वियसली हमारा टॉप स्कोरर भी है, 18 मैचेस में इसके 7 गोल्स और 4 असिस्ट हैं। प्रीमियर लीग हम्म। में इसके 3 गोल्स हैं, जो मतलब ऑब्वियसली कम है, लेकिन हमारा टॉप स्कोरर वही है अभी। सेकंड है ब्रूनो फर्नांडिस, असिस्ट में हाईएस्ट है ब्रूनो फर्नांडिस 3 असिस्ट के साथ, जो अगेन कम है, बट अपने हिसाब से अब वो कर रहे हैं हम लोग, यूनाइटेड के प्लेयर्स के हिसाब से कंपैरिजन है। बट व्हाट अ ब्रिलियंट गोल, जो स्टार्ट भी हुआ, क्रिस्टियन एरिक्सन ने स्टार्ट किया ब्रूनो फर्नांडिस को, ब्रूनो भाई फर्नांडिस बॉल लेके पूरा पूरा आगे आते गया आते गया आते गया आते गया। गार्डना को दिया, हमने सोचा पता नहीं अब क्या ट्राई करेगा, शायद अंदर भागेगा बॉल लेके या किसी को पास करेगा, बट भाई ने शॉट लिया एंड ब्रिलियंट फिनिश। मतलब ब्रूनो फर्नांडिस की जैसे थोड़ी और आगे से फिनिश थी, वही सेम फिनिश इसकी टॉप कॉर्नर के साइड थी, टॉप टॉप राइट कॉर्नर। कॉर्नर के साइड। तो करेक्ट। होपफुली गार्नाचो का ये मैजिक कंटिन्यू रहे, एंड मैजिक से हमारे पोर्चुगीज मैग्निफिको जो हमारे हैं, उसको मैन ऑफ द मैच में ओब्वियसली उगाटे वाज अ चॉइस, मतलब वेरी बिग चॉइस। उगाटे भी, बहुत लोग शायद उगाटे के लिए जाएंगे, लेकिन ऑब्वियसली 250th मैच फॉर मैनचेस्टर यूनाइटेड, एक गोल, एक असिस्ट, एक ओन गोल में कंट्रीब्यूशन, तो हमारे लिए तो कोई डाउट नहीं है कि ब्रूनो इज द मैन ऑफ द मैच, बिकॉज एट द एंड ऑफ द स्टैट्स चाहिए कि भाई गोल चाहिए, असिस्ट चाहिए, तो ब्रूनो इज द मैन ऑफ द मैच फॉर अस। तेरा कोई और ओपिनियन मौली? नहीं, ओपिनियन तो वही है। हमने ऑब्वियसली ब्रूनो का जो फ्लेयर है, ब्रूनो का जो क्रिएटिविटी है, आई थिंक 250 गेम्स हो गए, आई कांट बिलीव। मतलब वो तो एटलीस्ट आई कैन से दैट कि वो प्लेयर जो है फर्स्ट गेम से देख रहा हूँ। आई कांट बिलीव 250 गेम्स हो गए फॉर यूनाइटेड। आई रियली लव ब्रूनो। बहुत सोशल मीडिया हेट मिलता है उसको, अननेसेसरी एक सेक्शन ऑफ फैंस पीछे पड़े रहते हैं, बट आई थिंक ही इज वन प्लेयर हु गिव्स ब्लड एंड स्वेट फॉर द टीम। और जो जिस तरीके से वो खेला है आज, आई थिंक उसका भी थोड़ा उल्टा सीधा जा रहा था सीजन, इफ यू सी। बट आई थिंक दिस विल आल्सो बी अ गुड कॉन्फिडेंस बूस्टर फॉर हिम। और आने वाले मैचेस में आफ्टर द इंटरनेशनल ब्रेक विद अमोरिम, अगेन अमोरिम आ रहा है स्पोर्टिंग पोर्ट से, आ रहा है ब्रूनो भी स्पोर्टिंग से आया था। आई थिंक आई होप द कनेक्शन 1 क्लिक्स। मंथ खेला था इन्होंने साथ। हाँ मतलब वो कनेक्शन ही कनेक्शन, मेरा स्पोर्टिंग कनेक्शन है। हाँ तो हाँ। आई होप इट क्लिक्स अ लॉट। एंड तो अमोरिम आ रहा है से एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, लेकिन हम दूबे का तुझे कुछ और बोलना है ब्रूनो को। तो मेरा ये था कि इसके जैसे 250 में इसके 150 अबव गोल कंट्रीब्यूशन है, तो दैट्स अ बिग, मतलब यार फॉर अ मिडफील्डर बहुत बढ़िया स्टैट्स हैं इसके। ऑब्वियसली बीच में इसका डिप भी आया है, तो ये कम हो गए। अगर टीम थोड़ी बेटर होती है, बहुत आराम से 250 के आसपास ही होता, 250 गेम में 250 गोल कंट्रीब्यूशन। पर टीम भी आराम। इतनी खराब है इसके आसपास, तो उसके पास भी कोई ऑप्शन नहीं है। एंड ऑब्वियसली हमने बोला एमोरियम आ रहा है, तो ऑब्वियसली अ पर्सन क्लोज टू, मतलब मेरे टाइम वाले यूनाइटेड फैंस के लिए तो बहुत क्लोज था। रूड वैन निस्टेलरॉय, मतलब हमारा बेस्ट फेवरेट स्ट्राइकर, ऑब्वियसली अ वेरी गुड स्पेल जो इसका मैनेजर का स्पेल रह गया, 4 मैचेस 3 विंस 1 ड्रॉ। क्या एक्सपेक्टेशन है, मतलब क्वेश्चन मार्क इसीलिए है कि रूड वैन निस्टेलरॉय ने तो बहुत ओपनली बोल दिया है कि मुझे तो रुकना है, असिस्टेंट मैनेजर से भी रुकना है मेरे को तो। लेकिन क्या लग रहा है तेरे को, क्या लग रहा है मौली? देख, दो चीज है जो हम पहले भी डिस्कस कर रहे थे, डिपेंड्स अपॉन द मैनेजर एंड द बोर्ड। हम्म। सेकंड, मुझे लग रहा है जो ये पहला जो एक्चुअल है, दूसरा मुझे लग रहा है हिल नॉट स्टे, बिकॉज ये प्लेयर्स लाने की बात तो हो नहीं सकते भी। द मैनेजर कैन नॉट ब्रिंग अ न्यू प्लेयर्स राइट नाउ। आई थिंक ही विल आस्क फॉर हिज बैकरूम स्टाफ, एंड आई डोंट थिंक रूड विल स्टे। बट having said that, I really want him to, I क्या मैं क्या सभी, everyone wants him to stay. तो The मेरा aura is there. So हम्म, तेरा क्या सीन है?
मेरे को इसी वजह से लग रहा है कि आई थिंक एमरिम माइट प्ले इट सेफ कि एक को रख लिया उसने बस, कि जस्ट बिकॉज जो फैंस का भी एक वो है और प्लेयर्स को भी जानता है, पहले से जानता है, प्लेयर्स को भी अब थोड़ा जान गया इस सीजन से पूरा, तो मे बी अभी रखे, सीजन एंड में निकाल दे जब पूरा एक शफल होगा, लेकिन मुझे लग रहा है शायद अभी के लिए तो रख ले, एंड मे बी सीजन एंड में रूडी वैनिस्टर ही कहीं और ही अपना एक एज अ प्रॉपर मैनेजर जॉब ढूंढ ले। तो मेरे को फीलिंग है कि शायद रख सकते हैं जस्ट फॉर दिस, क्योंकि उसको भी एक पीरियड चाहिए सेटल होने में एमरिम को, जिसमें रूड वेनिस्टर है बहुत हेल्प करेगा, इवन तो फ्लेचर भी है, तो फ्लेचर वेनिस्टर ऐसे लोग हेल्प करेंगे। फ्लेचर का भी सुनने में आया था जाएगा करके, बट नेवर नो। फ्लेचर आई थिंक थोड़ा इन्वॉल्व ऊपर लेवल पे भी है, तो यू डोंट नो, मतलब हाँ कुछ भी हो सकता है क्योंकि ऑब्वियसली न्यू बोर्ड है, सब कुछ है, बट एक दो प्लेयर्स को तो, एक दो ऐसे लोगों को रखना चाहिए जो हेल्प कर पाए नए बोर्ड्स को, नए मैनेजर को, नए कोचेस को, बट करेक्ट। लेट्स होप, मतलब लेट्स, इफ इट्स अ फेयरवेल इट्स अ वेरी गुड फेयरवेल, एंड इफ फेयरवेल नहीं है, अगर वो स्टे करता है तो होपफुली एक अच्छा स्पेल रहे हमारा इसके साथ। So guys, this was our 7 point review of our win, मतलब a good win, comprehensive 3-0 win against Leicester City. Hopefully after the international window we can again start at this note with Amorim at the helm, Amorim at the wheel. हम लोग अगेन विनिंग वे से स्टार्ट कर सके एंड एक नए कॉन्फिडेंस से स्टार्ट कर सके। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द वीडियो। डू मेंशन इन द कमेंट सेक्शन व्हाट वर योर व्यूज ऑन द परफॉर्मेंस, कौन रुकना चाहिए, कौन रहना चाहिए, क्या होना चाहिए। मौली, एनी पार्टिंग वर्ड्स? पार्टिंग वर्ड्स ये दुबे, जो मैं हमेशा बोलता हूँ, बट एक और चीज बोलूंगा, टुमारो 11th of November will be a new day for United, and I hope this stays long and this era actually stays long. और दूसरी बात जो मैं हमेशा बोलता हूँ, गाइस डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, डू लेट अस नो आपको हमारे क्या किस टाइप का कंटेंट चाहिए, विल बी वेरी हैप्पी टू मेक। पीस आउट। थैंक यू।